नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एलोवेरा का पौधा है, इससे सभी परिचित होंगे। ग्वारपाठा और घृत कुमारी के नाम से भी यह जाना जाता है। साथ ही इसके और भी कई नाम हैं। यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी या बंजर भूमि का पौधा है। यह मूल अफ्रीका का पौधा है और इसकी 400 प्रजातियाँ वर्ल्ड में इसकी मिलती हैं। भारत में भी इसकी कई प्रजातियाँ उपलब्ध है। तो ये पौधा बहुत ही फायदेमंद है, औषधीय पौधा है और साथ ही इसके कई उपयोग भी बताए जाते हैं। तो आइए आज हम एलोवेरा के बारे में जानते हैं। तो एलोवेरा का पौधा 6-7 इंच के गमला से लेकर के 12 इंच के गमला में ये बहुत ही अच्छा चलता है। जब छोटा पौधा हो तो 6 इंच 7 इंच का गमला लें। गमला में 2 या 3 छेद ज़रूर बना लें उसके नीचे बॉटम में, ताकि अनावश्यक पानी उससे निकल सके। दरअसल यह एक सकुलेंट प्लांट है। इसमें पानी की इसकी पत्तियां बहुत मोटी होती हैं, उसमें पानी भरा होता है, इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत काफ़ी कम है। तो गमला छोटा पौधा हो तो 6-7 इंच का पॉट रखें और पौधा जब बड़ा हो जाए तो 10-12 इंच का गमला दे सकते हैं। यह ऐसा पौधा है कि एक पौधे से ही कई पौधे बन जाते हैं। यह तेज़ी में बढ़ता है, तो साल भर में आप देखेंगे कि गमला में 3-4 नए पौधे निकल आए हैं। तो बेबी प्लांट को या तो आप उसी गमले में रहने दें जब तक कि पूरा गमला भर ना जाए, या फिर अलग करके नए पॉट में भी लगा सकते हैं। अब मिट्टी देखते हैं। चूँकि यह रेगिस्तानी नेचर का पौधा है या बंजर भूमि का, तो इसके लिए बलुआही या रेतीली मिट्टी सबसे अच्छा होता है। और अगर बलुआही या रेतीली मिट्टी नहीं है तो वैसी स्थिति में जो साधारण गार्डन सॉइल है उसमें 1 भाग बालू या रेत मिला लें और 1 भाग उसमें गोबर खाद या केचुआ खाद मिला दें। साथ ही 1 मुट्ठी नीम खली का प्रयोग भी करें। सबको अच्छी तरह से मिला करके मिट्टी बना लें और गमला में भर के तब पौधा लगाएं। इसमें फल या फूल जनरली नहीं आते हैं। तो फूल बहुत पुराना पौधा हो जाने के बाद फूल अवश्य आता है, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये एक फ्लावर प्लांट नहीं है। वो लास्ट में वो कई साल के बाद फूल आते हैं। तो इस चूँकि यह फ्रूट या फ्लावर प्लांट नहीं है, इसलिए इसमें खाद की भी ज़रूरत आवश्यकता कम होती है। तो आप 5-6 महीने में भी अगर खाद डालेंगे तो काम चल जाएगा। या फिर बीच में आपको खाद डालना हो तो ऑर्गेनिक या होममेड जो लिक्विड खाद है तो वही डालें। इस पौधे को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में 1 या 2 दिन बीच करके मैं पानी डालता हूँ। आप पानी डालने से पहले मिट्टी ज़रूर देख लें कि ऊपर से 2 इंच तक मिट्टी अगर सूखी है तो ही पानी डालें। और खुले में अगर है तो बरसात में तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है। और ठंड के दिनों में, जाड़े में इसे 1 सप्ताह या 10 दिन में मैं पानी डालता हूँ। अब रहा इसके कहाँ प्लेस किया जाए इस पौधे को, तो यह पौधा वैसी जगह लगाएं जहाँ 4-5 घंटे के धूप मिल जाए। तो इसे धूप पसंद है, लेकिन
जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती हो तो वैसी स्थिति में पौधा ख़राब हो सकता है। तो वैसी जगह लगाएं जहाँ 4-5 घंटे की धूप मिले, और जाड़े में तो दिन भर की धूप अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी में जब बहुत तेज़ टेम्परेचर होता है, 50 तक चला जाता है, और हीट वेव जब चल रहा हो तो उस समय इस पौधे को बचाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से या बहुत ज़्यादा धूप, हीट वेव जैसी स्थिति में धूप में रखने से इसके पत्तों पर ब्लैक स्पॉट या काले धब्बे आ जाते हैं। तो ज़्यादा पानी डालने से बचें और बहुत ज़्यादा धूप में, तेज़ धूप में भी रखने से पौधे को बचाएं। अगर आपके आसपास बंजर भूमि है या पथरीली भूमि है तो वैसी स्थिति में भी ये पौधा बहुत अच्छा वहाँ ग्रो होता है। अगर वैसी जगह पे आप पौधा को लगाएंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं, बहुत अच्छा चलेगा। तो बंजर भूमि या पथरीली भूमि, कंक्रीट वाली भूमि या रेतीली भूमि, वैसी जगह का चुनाव करें अगर ज़मीन में लगाना हो तो। जैसा कि पहले बताया कि पौधा पुराना हो जाने पर उसमें बहुत सुंदर फ्लावर भी आता है, और फ्लावर उसके कई दिन तक टिके रहते हैं। आइए अब इस पौधे का उपयोग देखते हैं। तो अधिकांश लोगों को ये पता है कि सौंदर्य प्रसाधन में इस पौधे का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी इस पौधे का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अभी कोरोना टाइम में हम सभी ने देखा कि एलोवेरा के जूस और कई तरह के इसके उपयोग पर बल दिया गया। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ जाता है। तो ये आजकल बड़े शहरों में एलोवेरा के जूस भी मिलने लगे हैं। तो ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, और सौंदर्य प्रसाधन में इसके कई तरह के प्रोडक्ट हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर लगाएं। मैं जो यूज करता हूँ एलोवेरा का, तो अपने पौधे पर भी इसका प्रयोग करता हूँ। तो एलोवेरा की एक पत्ती लें और इसे थोड़ी देर रखने के बाद जब उसमें से एक पीला रंग का लिक्विड निकलता है जो हार्मफुल होता है, उसको निकल जाने दें। उसके बाद उसे मिक्सी में थोड़ा पानी डाल करके एकदम शरबत की तरह बना लें, और फिर जितना एलोवेरा का लिक्विड बना उतने ही मात्रा में और पानी मिला लें, और उसे महीन छलनी से छानकर आप पौधे पर छिड़काव करें। इस स्प्रे बोतल की सहायता से पौधे पर छिड़काव करें। यह एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, इंसेक्ट को भी मारता है, और साथ ही उसी पानी को पौधे में भी डालें तो बहुत ही ये पौधे के लिए एक अच्छा टॉनिक है। तो मैं अक्सर एलोवेरा का जेल या एलोवेरा लिक्विड कह लीजिए, तो वो पौधे पर इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही एलोवेरा का उपयोग रूटिंग हार्मोन के रूप में भी किया जाता है। तो अगर आपके पास नया कॉलम लगाने के लिए कोई डाल लगा रहे हो किसी पौधे का और रूटिंग हार्मोन नहीं है, तो एलोवेरा जेल को ही पूरे उसमें नीचे वाले भाग में जो ज़मीन के अंदर जो जाएगा उसमें एलोवेरा जेल लगा दे अच्छी तरह से, और तब उसके रुपाई करें तो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। उसमें रूट बहुत जल्दी बन जाता है, जड़ें जल्दी बनती हैं और पौधा हेल्दी ग्रो होता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।